इमरान खान जेल में किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। जब उन्हें जेल में डाला गया था तो पहला हफ्ता उनके लिए किस तरह से था, ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और इसके साथ साथ वो खाते क्या हैं, वो रहते किस तरह से हैं। इमरान खान अब किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं जेल में रहते हुए। क्या वो जेल से बाहर आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, और उनके ऊपर जो ड्रग्स का शक किया जा रहा था वो गवर्नमेंट का ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, ये सब कुछ इस वीडियो में आइए मैं आपको सुनाती हूँ। मुलाकात हुई तो चूंकि मेरी क्रिमिनल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और उन पे फौजदारी मुकदमात बनना शुरू हुए थे, तो मैं उनकी लीगल टीम का हिस्सा बना। जितना जो है उनके साथ इंटरेक्शन होता गया तो तब मुझे उनके खवास का पता चला कि ये पंजगाना नमाजी है। और मैंने हमेशा हमारी बातचीत तहज्जुद के वक्त हुआ करती थी, क्योंकि ये तहज्जुद की नमाज पढ़ता था। उसमें इंटेलिजेंस की ज़हानत, मतानत और जो दो खूबियाँ हमें कामन है वो एग्रेसिव रहता है, वो नाक पे मक्खी बैठने नहीं देता है। और दूसरी जो खूबी है वो ये है कि खान साहब जो हैं वो उसको बंदों की परख बहुत ज़्यादा है। अब पहले नहीं थी। एक दफ़ा अदालत में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अदालत में उस वक्त वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे, तो मैंने कहा जनाब कुछ तकलीफ़ हम 8-8 घंटे अदालत में होते थे, तो मैंने कहा कुछ सीखा, कुछ आपको कुछ चेंज आई। उसने कहा जो 70 साल में जो गुजरी है ना, और इस 1 साल ने हमारी आंखें खोल दी है, ज़िंदगी का ये रुख तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन अब जो मैं बात आपके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, जेल में जाने वाला खान और बाहर निकलने वाला खान ये 2 मुख्तलिफ लोग होंगे। आप यकीन करें, लास्ट टाइम मैंने ये बात कही थी, खान साहब से मैंने पूछा कि किस तरह गुजर हो रही है जेल में, अडियाला में। उन्होंने कहा कि मेरा नाम लेके कहा कि जी नमाज तो ये पढ़ता है और तिलावत और बातर्जमा अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन के साथ। उन्होंने कहा कि टाइम ये मिल गया कि अब जो है अल्लाह ताला से जो कुर्बत है वो मेरी मज़ीद बढ़ी है। इनका ये मजहबी रुख बहुत कम लोग जानते हैं। तो खान जो है अब वो टोटली डिफरेंट है। इंतहाई उसकी सोच में इन तलखियों ने ऐसी हकीकत भर दी है कि ये जब भी बाहर आएगा पीटीआई के लिए भी एक डिफरेंट लीडर है और पाकिस्तान के लिए भी एक मुख्तलिफ लीडर है। क्या ये सच है कि खान साहब जेल में बड़ी लग्जरी किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं? जेल मैनुअल जिन्होंने पढ़ा है वहाँ एक रूल है, कोई भी अवलाती या कैदी अपने खर्चे पे गोश्त भी खरीद सकता है, दूध भी खरीद सकता है, फ्रूट भी खरीद सकता है। ये हर पाकिस्तानी कर सकता है। हमने 87,000 रुपये उनके लिए अटक जेल में जमा किए थे। फिर जब यहाँ इब्तिदा में 30,000 जमा किए, फिर बकाया जो ज़रूरत होती गई। एक तो और वो भी वो आइटम्स आप ले सकते हैं जो मैनुअल में लिखे गए हैं, सब्जी हैं, गोश्त हैं, दही है। खान दही का शौकीन है तो शाद, तो लिहाजा ये मुर्ग़ मुसल्लम ये इतने देखें वो ना मतलब ये है कि ऐसी खुराकों की इजाज़त हैं जो जिनकी तशहीर की जा रही है। जो लिमिटेड डिस्क्राइब्ड फूड आइटम्स हैं या मील्स हैं वो हम अपने पैसे दे के ख़रीद के स्टेट को देते हैं, जेल को देते हैं, हुकूमत को देते हैं, और उनसे हम अपनी, और वो जेल सुपरडेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने सिक्योरिटी में खुद इसको बाय करें और पकाएं। खान के कैदोबंद की जो सहूबतें अगर मैंने आपको बता दी कि किन किन हालात से वो गुजरा है तो रोंगटे खड़े हो जाए पाकिस्तानियों के। इब्तिदाई दौर आती इसने बिल्कुल जब अटक जेल में लेके गए ना, तो ना तकिया था ना कोई मैट्रेस थी, नंगी ज़मीन पे उनको सुलाया गया। कीड़े मकोड़े इतने थे। खुद अगले दिन में मिला तो वो उसने कहा कि सारी रात कीड़े मकोड़े मच्छर, बल्ब जो था वो कसदन जो है 1 हफ्ता तक उस सेल में जलाए रखा गया, ताकि वो, क्योंकि आदमी जो है सोते वक्त बल्ब ऑफ करना चाहता है। बाथरूम की हालत गई गुजरी थी। तो खान ने ना उनको शेव, यानी इब्तिदा में जो दाढ़ी का वो की बात हुई थी ना, वो कोई शीशा ही नहीं था जिससे वो शेव करता। ये इंतहाई गैर इंसानी रवैया था। 1 हफ्ते तक उन्होंने बर्दाश्त किया। वो जो जॉगिंग मशीन है कहते हैं वो भी बड़ी महंगी है और वो सरकार ने उनको लेके दी है, और फिर रहने के लिए अब 8 कमरे सराउंडिंग के खाली करवा दिए गए हैं। वो मैंने केस किया था। सरकार जो है, अब क्या कहूँ मैं आपको, ये जो मशीनें हैं ट्रेडमिल, इसके लिए हमने रिट की थी, इसमें एक ये भी हमने प्रेयर मांगी थी। तो कोर्ट के हुक्म पे ये ट्रेडमिल जो है वो बनी गाला से मैंने गाड़ी भेजी
بنی گالہ کو اور وہ منگوائی اور پھر وہ بعد میں ان کو ڈیلیور ہوئی. خان کی اپنی یہ تھی جو بنی گالہ میں پڑی ہوئی تھی. مخالفین پہلے تو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب ڈرگز لیتے ہیں اور یہ جیل میں ایک رات بھی نہیں گزار سکیں گے, اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل کا عملہ جو ہے وہ خان صاحب کو خفیہ طور پہ اندر ڈرگز سپلائی کر دیتا ہے, اس لیے وہ وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جیل تو سارا انہی کی تعویل میں ہے, کسی کی مجال ہے کہ وہاں پہ چڑیا پر مار سکیں. میں آپ کو بتا دوں, آپ کی بات یہ درست ہے کہ بڑی توقعات تھی کہ جی یہ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے جو ہیں یہ گھٹنے ٹیک. جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ان کو شک پڑ گیا کہ کہیں جیل والے کچھ نہ پرووائڈ کر رہے ہو, تو جیل والوں پہ نظر ہوئی, عملے تبدیل ہو گئے. دوسری پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جی ان کے آپ یورین اور بلڈ کے ٹیسٹ لیں, اگر اس نے ایک ہفتے میں 10 دن میں مہینے میں 2 مہینے 3 مہینے میں کوئی ڈرگ دی ہے تو ریفلیکٹ ہو جائے گا. تو اس کا نام تبدیل کر کے, خان صاحب کا نام تبدیل کر کے کسی اور فرضی نام سے ان کا یورین اور ان کے بلڈ سیمپل لیے گئے. جب رزلٹ آیا تو 9 مہینے جو ہیں کوکین ریفلیکٹ کرتی ہیں بلڈ میں. اگر 9 مہینے قبل بھی لی ہوتی نا تو وہ ریفلیکٹ ہو جاتی. وہ پتہ چلا کہ نہ یورین میں ہے نہ بلڈ میں ہے, یہ کوئی ڈرگ یوز ہی نہیں کرتا ہے. تب جو ہے سب سے بڑی مایوسی یہ ہوئی ہے. اس وقت باقی سیاستدانوں کی نسبت وکلاء کمیونٹی خان صاحب کے زیادہ قریب ہے, تو کیا ان الیکشنز میں عام سیاستدانوں کی بجائے وکلاء کو زیادہ ٹکٹس دینے کا امکان ہے؟ خان کی خواہش یہ نظر آ رہی ہے ہمیں پنجاب کی حد تک. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وکلاء جو ہیں وہ ڈٹ جائیں گے, اور اگر ہمارے امیدواروں کو اٹھایا جانے لگا تو وکلاء جو ہیں, چونکہ ان کے پیچھے بار ایسوسیشنز ہے, بار کونسلز ہے, پھر عدالتیں بھی وکلاء کا خاص خیال کرتی ہے, وہی ان کی یہ سمجھ ہے. میری ذاتی سمجھ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء نے قوم کو بھی مایوس کیا ہے, اور میرا خیال ہے یہی وقت تھا کہ وکلاء جو ہیں رول آف لا کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہی وقت تھا, اور یہ بنیادی کام ہے وکلاء کا. بار ایسوسیشن جو ہیں اپنے اضلاع, تحصیلوں, ٹاؤنز, بڑے شہروں میں اپنے لوگوں کے حقوق کے نگہبان ہوتے ہیں. کس طرح جو ہیں پورے ملک میں لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا.